सर्वमुक्त शिव सत्य है, शिव सामर्थ अनंत, अमोघ तजाविस को पिया सांब सदा भगवंत। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी पर भगवान शिव का आशीर्वाद सदा बना रहे। आज बुधवार है और बुधवार को जब त्रयोदशी तिथि पड़ती है तो वह व्रत बुध प्रदोष व्रत कहलाता है। त्रयोदशी तिथि भोले बाबा को अत्यधिक प्रिय है। इस दिन प्रदोष काल के समय में भोलेनाथ रजत भवन में बड़ी प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं। इसीलिए जो भी भक्त सच्चे मन से प्रदोष काल के समय में महादेव को स्मरण करता है, महादेव से संबंधित कथा का पाठ करता है, उनकी पूजा करता है, महादेव के मंत्रों का जाप करता है, महादेव उनकी सदा सर्वदा सुनते हैं। ऐसे भक्तों को भोलेनाथ कभी भी निराश नहीं करते। इसीलिए आइए सच्चे मन से भगवान शिव का स्मरण करते हुए बुध प्रदोष व्रत की कथा को सुनते हैं। बुध प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक बार एक पुरुष की नई नई शादी हुई। विवाह के ठीक 2 दिन बाद उसकी पत्नी अपने मायके चली गई। कुछ दिनों के बाद वह पुरुष अपनी पत्नी को लेने के लिए अपने ससुराल पहुंचा। जिस दिन वह अपने ससुराल गया वह दिन बुधवार का दिन था। बुधवार को जब वह अपनी पत्नी के साथ वापस लौटने लगा तो उसके ससुराल पक्ष ने उसे रोकने का प्रयत्न किया और कहा कि विदाई के लिए बुधवार का दिन शुभ नहीं होता। लेकिन उस व्यक्ति ने एक भी बात नहीं मानी और अपनी पत्नी के साथ बैलगाड़ी में बैठकर अपने घर के लिए रवाना हो गया। विवश होकर उसके सास ससुर ने भी अपनी पुत्री को भारी मन से विदा कर दिया। नगर से बाहर पहुंचने पर उसकी पत्नी को प्यास लगी। पुरुष लोटा लेकर पानी की तलाश में इधर उधर चल पड़ा। उसकी पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर बाद जब वह पुरुष पानी लेकर वापस लौटा तब उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी और व्यक्ति के साथ हंस हंसकर बातें कर रही है और उसके लोटे से पानी भी पी रही है। यह देखकर उस व्यक्ति को बहुत क्रोध आया। जब वह उनके निकट पहुंचा तो उस आदमी के आश्चर्य की कोई सीमा ही नहीं रही, क्योंकि वह व्यक्ति जो उसकी पत्नी से बातें कर रहा था वह हूबहू उसके ही जैसा था। उसकी पत्नी ने जब दोनों पुरुषों को देखा तो वह भी सोच में पड़ गई। फिर दोनों पुरुषों में झगड़ा होने लगा। धीरे धीरे वहां पर काफी भीड़ एकत्रित हो गई और कुछ ही देर में सिपाही भी वहां पर आ गए। हमशक्ल आदमियों को देखकर वे भी आश्चर्य में पड़ गए। तब उन सिपाहियों ने उस स्त्री से पूछा कि तुम्हारा पति कौन सा है। वह स्त्री कुछ भी नहीं बता सकी, चुपचाप खड़ी रही। तब वह पुरुष हाथ जोड़कर भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, हमारी रक्षा करे। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने अपने सास ससुर की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन मैं अपनी पत्नी को विदा कराकर वापस लेकर आ रहा हूँ। मैं भविष्य में ऐसा कभी नहीं करूँगा। आप मुझ पर कृपा करें और मुझे कोई रास्ता दिखाए। जैसे ही उसकी प्रार्थना पूरी हुई तो दूसरा पुरुष तुरंत ही अंतर्धान हो गया। फिर दोनों पति पत्नी सकुशल अपने घर पर आ गए और उस दिन के बाद से दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक बुध त्रयोदशी का व्रत करने लगे। इसीलिए बुध त्रयोदशी का व्रत मनोवांछित वर पाने वाले सभी व्यक्तियों को करना चाहिए। अब आप सुनिए प्रदोष व्रत की अगली कथा। अब आप सुनिए एक ब्राह्मण और ब्रह्माणी की कथा। शिव पुराण की कथा के अनुसार एक बार वाशकल नामक गांव में बिंदुक नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण बड़ा ही दुरात्मा और महापापी था। वह ब्राह्मण कुमार्ग पर ही चलता था। उस ब्राह्मण की पत्नी का नाम चंचुला था। उसकी स्त्री बहुत सुंदर थी और वह सदैव ही अपने धर्म का पालन करती थी। इस तरह से कुकर्म में लगे हुए उस ब्राह्मण के साथ उसकी पत्नी ने बहुत से वर्ष व्यतीत किए। अपने धर्म के नष्ट होने के डर से वह कभी भी अपने धर्म से विचलित नहीं हुई। लेकिन उसका पति तो दुराचारी था। इसीलिए दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित होकर कुछ समय के पश्चात वह स्त्री भी अपने ही पति की तरह दुराचारिणी हो गई। बहुत समय बीत जाने के बाद वह दूषित बुद्धि वाला दुष्ट ब्राह्मण समय के अनुसार मृत्युलोक को प्राप्त होकर नरक में गया। बहुत दिनों तक नरक के दुख भोगकर वह पापी अंत में एक भयंकर पिशाच हो गया। दूसरी तरफ उस दुराचारी पति की मृत्यु के पश्चात चंचुला बहुत समय तक अपने पुत्रों के साथ अपने घर में ही रहती। एक दिन ईश्वर की कृपा से वह अपने बंधु और बांधवों के सहित एक तीर्थ के क्षेत्र में गई। तीर्थ यात्रियों के साथ चंचुला ने तीर्थ के जल में स्नान किया और अपने भाइयों के साथ इधर उधर घूमने लगी। वहां पर उसने एक देव मंदिर में एक ब्राह्मण को भगवान शिव जी की परम पवित्र और उत्तम पौराणिक कथा कहते हुए सुना।
वह ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्रियां पर पुरुषों के साथ व्याभिचार करती है, यमराज के दूत उन्हें बहुत कष्ट देते हैं। ऐसा सुनकर चंचुला भय से कांपने लगी। उसने विचार किया कि उसने तो अपने पति के साथ बहुत पाप किए हैं, तो उसे भी उन पापों का दंड अवश्य ही भोगना पड़ेगा। ऐसा सोच सोचकर उसे चैन नहीं था और उसने उस ब्राह्मण से विनती की कि हे प्रभु, आप मेरे ऊपर कृपा करें और मेरा उद्धार करें। मैं आपके प्रवचन सुनकर भय से कांप रही हूँ और इस संसार से मुझे वैराग्य हो रहा है। हे ब्राह्मण देव, मैंने जीवन भर दुराचार किया है। न जाने मेरे मरने के बाद मुझे कैसी कैसी घोर यातनाएं सहनी पड़ेगी और मेरा साथ कौन देगा। हे ब्राह्मण देव, यमराज के उन भयंकर दूतों को मैं कैसे देख पाऊंगी। हे प्रभु, आप मेरा कल्याण करें। चंचुला के इस प्रकार के वचनों को सुनकर वे ब्राह्मण बोले कि हे चंचुला, यह तो बड़े ही सौभाग्य की बात है कि भगवान शंकर की कृपा से शिव पुराण की कथा को सुनकर तुम्हारा मन समय पर ही सावधान हो गया है। हे चंचुला, पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित होता है। साधु संतों ने भी पश्चाताप को ही समस्त पापों का नाश करने वाला बताया है और पश्चाताप से ही पापों की बुद्धि शुद्ध होती है। जो भी मनुष्य अनजाने में किए हुए पाप कर्मों का पश्चाताप करता है, वह समस्त भय से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। इसीलिए ब्राह्मण पत्नी, तुम विषयों से अपने मन को हटाओ और भक्ति भाव से भगवान शंकर की इन पावन कथाओं को नित्य प्रति सुनो। इस कथा को सुनने से तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। ऐसा सुनने के बाद उस चंचुला ने शिव पुराण की कथा को सुनने की इच्छा से अपने मन में उस ब्राह्मण देव की सेवा करने का संकल्प लिया और ऐसा सोचकर ब्राह्मण से निवेदन करके वह उन्हीं के साथ रहने लगी। उसके पश्चात उस शुद्ध बुद्धि वाले ब्राह्मण ने उस स्त्री यानी कि चंचुला को शिव महापुराण की समस्त कथा कह सुनाई। तत्पश्चात समय का चक्र पूरा होने के बाद भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से युक्त हुई चंचुला ने अपने शरीर को बिना किसी कष्ट के त्याग दिया। जैसे ही चंचुला ने अपने शरीर को त्यागा, भगवान शंकर का भेजा हुआ दिव्य विमान वहां पर आ पहुंचा और भगवान शंकर के गणों ने चंचुला को उस दिव्य विमान पर बिठाया और उसको लेकर शिवलोक में चले गए। अब चंचुला दिव्य रूप धारण कर चुकी थी और दिव्यांगना हो चुकी थी। चंचुला ने वहां पर साक्षात भगवान शंकर को देखा। उनके 5 मुख थे और हर मुख में उनकी 3 आंखें थी। मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित हो रहा था। उन्होंने अपनी बाईं ओर माता पार्वती को बिठाया हुआ था। उनका सारा शरीर भस्म से भासित था। शरीर पर श्वेत वस्त्र शोभा पा रहे थे। इस प्रकार परम उज्जवल भगवान शंकर का दर्शन करने के बाद वह ब्राह्मण पत्नी बहुत प्रसन्न हुई। उसने महादेव और देवी पार्वती को प्रणाम किया और उसकी आंखों से अश्रुओं की अविरल धारा बहने लगी। संपूर्ण ही शरीर में रोमांच पैदा हो आया और माता पार्वती व भगवान शंकर ने बड़ी करुणा से उसे अपने पास बुलाया और उसकी ओर देखा। माता पार्वती ने चंचुला को प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। इसके बाद चंचुला देवी पार्वती की सखी बनकर कैलाश पर्वत पर ही रहने लगी। कुछ दिन ऐसे ही व्यतीत हो गए, लेकिन चंचुला को बीच बीच में अपने पति का ख्याल भी आता था। एक दिन चंचुला माता पार्वती के पास पहुंची और बोली कि हे गिरिजा नंदिनी, मनुष्यों ने सदा ही आपका सम्मान किया है। हे स्कंद माता, हे उमे, आप समस्त सुखों को देने वाली हो। हे शंभु प्रिया, आप ही संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाली हो। वह चंचुला इस प्रकार से महेश्वर पत्नी उमा की स्तुति करके सिर झुकाकर चुपचाप खड़ी हो गई। उसके नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ आए थे। तब करुणा से भरी हुई शंकर प्रिया भक्त वत्सला माता पार्वती देवी ने चंचुला को संबोधित करके इस प्रकार से कहा। पार्वती जी बोली कि हे सखी चंचुले, हे सुंदरी, मैं तुम्हारी इस की हुई स्तुति से अत्यधिक प्रसन्न हूँ। बोलो, तुम क्या वरदान मांगती हो? जो तुम मांगोगी मैं उसे अवश्य ही प्रदान करूंगी। तब चंचुला बोली कि हे गिरिजा कुमारी, मेरे पति बिंदुक इस समय कहाँ पर है और उनकी कैसी गति है, मैं यह सब नहीं जानती हूँ।
मैं अपने उन पतिदेव से जिस प्रकार संयुक्त हो सकूं, आप वैसा ही कुछ उपाय कीजिए। हे महेश्वरी, हे महादेवी, मेरे पति एक शुद्र जातीय वैश्या के प्रति आसक्त थे और पाप में ही डूबे रहते थे। उनकी मौत मुझसे पहले हो गई थी, ना जाने वे किस गति को प्राप्त हुए होंगे। तब गिरिजा कुमारी बोली कि बेटी, तुम्हारा बिंदुक नाम वाला पति बड़ा ही पापी था। उसका अंतःकरण बहुत ही दूषित था। वैश्या का उपभोग करने वाला वह महामूढ़ मरने के बाद नरक में पड़ा और अनगिनत वर्षों तक नरक में अनेक प्रकार के दुख भोग कर वह पापात्मा अपने शेष पाप को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर पिशाच बनकर बैठा हुआ है। इस समय वह पिशाच योनि में है और अनेक प्रकार के कष्ट उठा रहा है। वह दुष्ट केवल वायु पीकर ही जीवित रहता है, वहां पर सब प्रकार के कष्ट सहता है। तब गौरी देवी की यह बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली चंचुला अपने पति के महान दुख से दुखी हो गई। फिर अपने मन को शांत करके उस ब्राह्मण पत्नी ने व्यथित हृदय से महादेवी को प्रणाम करके फिर से पूछा कि हे महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए और दूषित कर्म करने वाले मेरे उस दुष्ट पति का अब उद्धार कर दीजिए। हे महादेवी, मुझे कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे कि मेरे पति को उत्तम गति प्राप्त हो सके। तब पार्वती जी ने कहा कि तुम्हारा पति अगर शिव पुराण की पुण्यमयी उत्तम कथा को सुने तो सारी दुर्गति को पार करके वह उत्तम गति का भागीदार हो सकता है। अमृत के समान इन मधुर अक्षरों से युक्त देवी जी के वचन को सुनकर चंचुला ने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया और अपने पति के समस्त पापों की शुद्धि तथा उत्तम गति की प्राप्ति के लिए पार्वती देवी से यह प्रार्थना की कि हे महादेवी, मेरे पति को शिवपुराण सुनाने की व्यवस्था करवा दीजिए। उस ब्राह्मण पत्नी के बार बार प्रार्थना करने पर शिवप्रिया पार्वती जी को बड़ी दया आ गई। उन भक्त वत्सला महादेवी जी ने भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले एक गंधर्वराज तुम्बरु को बुलाकर उनसे प्रसन्नता पूर्वक कहा कि हे तुम्बरु, तुम्हारी भगवान शिव में प्रीति है। तुम मेरे मन की बातों को जानकर मेरे अभिष्ट कार्यों को सिद्ध करने वाले हो, इसीलिए मैं तुमसे एक बात कहती हूँ जिससे कि तुम्हारा कल्याण हो। तुम मेरी इस सखी के साथ शीघ्र ही विंध्य पर्वत पर जाओ। वहां पर एक महाघोर और भयंकर पिशाच रहता है। उसका वृतांत तुम आरंभ से ही सुनो। मैं तुम्हें प्रसन्नता पूर्वक सब कुछ बताती हूँ। पूर्व जन्म में वह पिशाच बिंदुक नामक ब्राह्मण था। मेरी इस सखी चंचुला का पति था, परंतु वह दुष्ट वैश्यगामी हो गया। संध्या और स्नान आदि नित्य कर्म छोड़कर अपवित्र रहने लगा। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि पर मूर्खता छा गई थी। वह कर्तव्य में विवेक नहीं कर पाता था। वह बिना खाने योग्य पदार्थ को खाता, सज्जनों से द्वेष रखता और दूषित वस्तुओं का दान लेता। यह उसका स्वाभाविक कर्म बन गया था। वह अस्त्र और शस्त्र लेकर हिंसा करता, बाएं हाथ से खाता, दीनों को सताता और क्रूरता पूर्वक पराये घरों में आग लगा देता था। चांडालों से प्रेम करता और प्रतिदिन ही वैश्या के संपर्क में रहता था। वह बड़ा ही दुष्ट था। वह पापी अपनी पत्नी का परित्याग करके दुष्टों के संग में ही आनंद बनाता था। वह मृत्यु के बाद दुराचार में ही फंसा रहा। फिर अंतकाल आने पर उसकी मौत हो गई। वह पापियों के भोग स्थान घोर यमपुर में गया। वहां पर बहुत से नरकों का उपभोग करके वह दुष्टात्मा जीव इस समय विंध्य पर्वत पर पिशाच बना हुआ है। वहीं पर वह दुष्ट पापों का फल भोग रहा है। तुम यत्न पूर्वक शिव पुराण की उस दिव्य कथा का वहां पर जाकर प्रवचन करो। कथा को सुनने से उसका हृदय शीघ्र ही समस्त पापों से शुद्ध हो जाएगा और वह प्रेत योनि का परित्याग कर देगा। उस दुर्गति से मुक्त होने पर बिंदुक नामक पिशाच को मेरी आज्ञा से विमान पर बिठाकर तुम भगवान शिव के समीप ले आना। पार्वती जी के इस प्रकार से आदेश देने पर गंधर्वराज तुम्बरु मन ही मन बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने अपने भाग्य की सराहना की। तत्पश्चात उस पिशाच की सती साध्वी पत्नी चंचुला के साथ विमान पर बैठकर
नारद जी के प्रिय मित्र तुंबरू वेग पूर्वक विंध्याचल पर्वत पर जा पहुंचे, जहां पर वह पिशाच रहता था। वहां उन्होंने उस पिशाच को देखा। उस पिशाच का शरीर विशाल था, दाढ़ी बड़ी हुई थी। वह कभी हंसता, कभी रोता, कभी उछलता था। उसकी आकृति बड़ी विकराल थी। भगवान शिव की उत्तम कृति का गान करने वाले महाबली तुंबरू ने उस भयंकर पिशाच को अपने पासों में बांध लिया। उसके बाद तुंबरू ने शिव महापुराण की कथा को बांचने का निश्चय किया और मंडप आदि की रचना की। इतने में ही संपूर्ण लोकों में बड़े ही वेग से यह प्रचार हो गया कि देवी पार्वती की आज्ञा से एक पिशाच का उद्धार करने के लिए शिव महापुराण की उत्तम कथा तुंबरू के द्वारा विंध्य पर्वत पर सुनाई जा रही है। तो फिर उस कथा को सुनने के लिए बहुत से देवर्षि शीघ्र ही वहां पर आ पहुंचे। तब विंध्य पर्वत पर बड़ा ही अद्भुत और कल्याणकारी समाज जुट गया। फिर तुंबरू ने उस पिशाच को पासों में बांधकर आसन पर बिठाया और अपने हाथ में वीणा ली और वीणा लेकर गौरीपति शिव शंकर की कथा का आरंभ हुआ। तुंबरू ने सातों संहिताओं के सहित शिव पुराण की पूरी कथा का प्रेम पूर्वक श्रवण कराया। सभी श्रोतागण पूर्ण रूप से कृतार्थ हो गए। उस परम पुण्यमयी शिव पुराण को सुनकर उस पिशाच ने अपने सारे पापों को धोकर उस पैशाचिक शरीर को त्याग दिया। फिर तो शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया। अंग कांति गौरवर्ण की हो गई। शरीर पर श्वेत वस्त्र तथा सब प्रकार से सुशोभित आभूषण उसके अंगों को प्रकाशित करने लगे। वह त्रिनेत्रधारी चंद्रशेखर रूप हो गया। इस प्रकार दिव्य देह धारण करके वह बिंदुक अपनी प्राण वल्लभा चंचुला के साथ स्वयं पार्वती वल्लभ भगवान शिव जी का गुणगान करने लगा। उसकी स्त्री को इस प्रकार से सुशोभित देखकर वे सभी देवर्षि बड़े ही आश्चर्यचकित हुए। उनका चित्त परम आनंद से परिपूर्ण हो गया। भगवान महेश्वर का वह अद्भुत चरित्र सुनकर वे सभी श्रोतागण कृतार्थ हो प्रेम पूर्वक शिव जी का ध्यान करने लगे और शिव जी का ध्यान करते हुए अपने धाम को चले गए। दिव्य रूपधारी श्रीमान बिंदुक भी सुंदर विमान पर अपनी प्रियतमा चंचुला के साथ बैठकर सुखपूर्वक आकाश में स्थित हो बड़ी ही शोभा पाने लगा। बोलो माँ पार्वती की जय, बोलो भगवान शंकर की जय। तो ये थी आज की कथाएं। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें और कोशिश करें कि अपने 1 या 2 दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। हरे कृष्णा।